हिस्ट्री क्या है पिरामिड्स की? ने बनाए थे ताकि इसमें अनाज स्टोर हो सके। बाहर का मौसम चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, अंदर का जो पिरामिड का टेम्परेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता और है। एक सा रहता है। शैतानी चीज़ है क्योंकि त्रिकोण का साइन है। खाली बज़ाहिर है, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों की मौजूदगी का एहसास होता है। इजिप्ट में ये भी माना जाता है कि कुछ लोगों ने वहाँ पे दावा किया कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। दूर से ही हीरे की तरह चमकते थे, लगता था 3 डायमंड्स रखे हुए। पिरामिड्स को दुनिया के अजूबों में शामिल किया जाता है, लेकिन 4,500 साल पहले बगैर मशीनरी के इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया? फिरौन को मरने के बाद क्या इन पिरामिड्स के अंदर दफनाया जाता था? और पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल कैसे रहता है? ये सब जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सादिया आपा, आज के एपिसोड में ना मैं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। वो है पिरामिड्स। अच्छा, दुनिया के अजूबों में उनका शुमार होता है पिरामिड्स का। उसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। हिस्ट्री क्या है पिरामिड्स की? सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री पे बात करें तो मेरे बचपन से ना एक क्यूरियोसिटी, उसकी कहानियाँ, इतनी जादुई कहानियाँ और ऐसी वो चीज़ें हैं, पुरसरारियत है मिस्र में, उसके कल्चर में, उसके पिरामिड्स के हवाले से जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनको लेके इतनी है कि मुझे शुरू से ये सब्जेक्ट ही बड़ा पसंद था और मुझे इसके हवाले से जो चीज़ मिलती थी मैं पढ़ती रहती थी। हिस्ट्री तो इसकी जनाब ये कोई एक अजीब व गरीब बिल्डिंग है, 4,500 या 4,500 साल एक पुरानी, आज भी अपनी सही हालत में। और कितने के ज़माने देखे होंगे इसने, कितने तूफ़ान, बारिशें, क्या क्या कुछ ना सा होगा, और इसके अंदर कितने ज़माने इसके अंदर मौजूद हैं, कितने ज़मानों की ये गवाह है। और ये खड़ी थी और उस वक़्त की ये जो है ना ये 137 या 147 जो है ना ये टॉल है। ये जो बिल्डिंग अपनी सबसे तवील तरीन बिल्डिंग, बुर्जुल खलीफा के बनने तक आज भी जो ग्रेट 3 पिरामिड तो अच्छा मिस्र में बहुत ज़्यादा थे तादाद में, कुछ छोटे बड़े, कहा जाता है मिस्र में ही 118 पिरामिड। हाँ, 118 जो जिनकी मौजूदगी का पता चलता है, निशानात मौजूद हैं। लेकिन ये 3 पिरामिड जो हैं, जो एक ग्रेट पिरामिड सबसे ऊंचा, उसकी जो लंबाई है जितना वो 147 मीटर वो लंबाई में है। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली, आज से 4,500 साल पहले अच्छा बनी हुई है। चलिए, ये तो उसका एक हम बता दिया ना। और इसका वेट जो है वज़न के हिसाब से ये 6 मिलियन टन है, 6 मिलियन। और आज अगर बुर्जुल खलीफा की बात करते हैं तो उसका वज़न 5 लाख टन है। ये कैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे, उसे कहा जाता है बड़ी इमारत, और 4,500 साल पहले बनने वाली एक इमारत, एक स्ट्रक्चर, वो उससे भी ज़्यादा वजन में ज़्यादा, जब कोई हैवी मशीनरी थी नहीं। जितना भी मिस्र का टूरिज़म है इसमें ये इसको अजायब दुनिया में शुमार किया जाता है और वो पिरामिड्स के गिर्द घूमता है। टूरिज़म सारा, मिस्ट्री सारी। आपको पता है मिस्र पे फ़ारोज़ करते थे हुकूमत, जिसे हम फ़रौन बोलते हैं, रामेसेस बोलते हैं, और इन्होंने, इनके तमाम बादशाहों को फ़ारोज़ ही कहा जाता था, फ़रौन कहा जाता था, और रामेसेस उनका नाम होता था, मतलब कहा जाता था, एक ही नाम से पुकारा जाता था। और इनकी जो बिलीव्स थे ना वो बहुत डिफरेंट थे। एक तो ये फ़ारोज़ ख़ुद को नाउज़ बिल्ला खुदा समझते थे, और ये समझते थे, इनका जो थ्योरी थी अबाउट डेथ, के लाइफ आफ्टर डेथ का इनका, के इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होता है, और जब दोबारा वो ज़िंदा होता है तो इसको वो तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो उसको ज़िंदगी में वो जो इस्तेमाल करता है। उसमें कपड़े हैं, उसमें खाने हैं, उसमें बीवी है, मुलाजमीन हैं, बच्चे हैं,
और जेवरात हैं, मतलब कीमती चीज़ें हैं। और ये फ़ैरोज़ क्या करते थे कि जब ये डेथ हो जाती थी इनकी, तो इनको इस तरह दफनाया जाता था कि इनके साथ खाने, इनके साथ इनकी बीवियाँ, ज़िंदा बीवियाँ, इनके साथ इनकी खादमाएँ, इनके साथ ज़ेवर व जवाहरात, वो ही इनके मकबरों में साथ डाल दिया जाता था। और अच्छा, इंटरेस्टिंगली, अब पिरामिड्स के हवाले से बात करूं तो इनकी एक तो ये हिस्ट्री हो गई कि ये 2560 बिफोर क्राइस्ट कि ये इनका जो टाइम है ना जब ये बने थे, और इसको बनाने में 20 साल का टाइम लगा था, 20 साल। और एक जो उस वक़्त का फ़ैरो था, कोफू नाम था, कि वो उसकी दौरे हुकूमत कहते हैं 23 साल थी, कोई कहता है 24 साल थी, और कई जगहों पे 60 साल भी मिलती है उसके दौरे हुकूमत। सबसे जो ग्रेट बड़ा सबसे पिरामिड है वो कोफू ने अपनी लिए बनवाया था, उससे छोटा उसके बेटे ने, और उससे छोटा उसके बेटे ने बनवाया था। और ये 3 पिरामिड्स जो है ना, ये अपनी जगह पे इंटैक्ट है, इनका स्ट्रक्चर, बाकी सबको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा। लेकिन इन पर ना पहले एक वाइट पेंट टाइप वाइट पत्थर था जो बड़े यूनिक एक पत्थर कहलाता है, वो लगा हुआ था ऊपर, और उसमें जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो दूर से ही हीरे की तरह चमकते थे, लगता था 3 डायमंड्स रखे हुए हैं, और उससे रोशनी जो है ना रिफ्लेक्ट आगे करती थी। और अच्छा, इसका कमाल ये है, मैंने एक जगह बहुत पहले पढ़ा था कि साइंसदान लोगों ने जब दरियाफ्त किया और जब जाते थे अंदर, किसी ने कहा कि उसकी शेप ऐसी बनी हुई है कि उसके अंदर आप जो चीज़ रखेंगे ना वो ख़राब नहीं होती। वो वैसे के वैसे, उन्होंने किसी ने गोश्त रख के देखा, किसी ने कुछ रख के देखा, उसको ख़राब, वो वहाँ से कोई ऐसा सिस्टम तिकोन इस शेप की है, जैसे आपको याद है दूध डब्बे के दूधों वाला तिकोन टाइप कहते थे, वो तिकोन नक्शा की वजह से, उस शेप की वजह से वो ज़्यादा देर महफूज रहता। बिल्कुल ऐसे। तो वो एक थ्योरी भी इसमें थी। और ये भी कहा जाता है कि बाहर का मौसम चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, अंदर का जो पिरामिड का टेम्परेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता और है, एक सा रहता। हाँ। अच्छा, और एक मज़े की बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो इसके हवाले से था ना कि ये फ़िरौन्स के मकबरे हैं और यहाँ पे उनको दफन किया गया, यहाँ पे रखा गया। आर्कियोलॉजी के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि किसी भी पिरामिड में से हमें कोई मम्मी नहीं मिली, मम्मी हमेशा छोटे छोटे टॉम्स बने हुए वहाँ से मिली हैं जितनी भी दरियाफ्त हुई। किसी भी पिरामिड के अंदर हाँ कहीं जगह खाली ताबूत पड़े हैं, लेकिन मम्मीज़ नहीं हैं उसमें मौजूद। और किसी ज़माने में वहाँ गोल्ड के ज़खायर भी थे, जो मेरे ख़्याल में लोग आए, और क्योंकि दीवारों पे नक्शे भी बने हुए हैं कई चीज़ों के, कई वाक़यात जो है ना वो ड्राइंग की सूरत में दीवारों पे है, जिससे ज़ाहिर होता है ये इस तरह हुआ। एक बड़ा बुत बनाया गया, उसको लोगों ने रस्सियों से बांध कर कैसे मूव किया, वो पूरा वाक़या जो है वो दीवार पे मतलब उसको खोद के पिक्चर की सूरत में तहरीर किए गए हैं। अच्छा, और इसका सुना था कि एक मरकज़ ये ऐसा रिलीजियस भी कोई कहते हैं कि इसको ये गढ़ था जिसमें बहुत अहम फ़ैसले और बहुत सीक्रेट्स थे, और उस सीक्रेट्स के लिए भी तह खाने में एक खुफिया जगह थी जहाँ मीटिंग होती थी। अच्छा, वो खुफिया खाना का आज तक कोई नहीं पहुँच सका, क्योंकि बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं जाता उसको, लेकिन पता चलता है कि नीचे कुछ है। और अगर इसको खुदाई करते हैं तो ये एक कदीम जो नमूना है, एक अजायब में से है, ये डैमेज हो जाता, तो ये रिस्क लिया नहीं जा सकता। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है पिरामिड्स को लेके कि 4,500 साल पहले बना, जब कोई जदीद मशीनरी नहीं थी। 20 साल इसमें लगे, इतने तूफान आए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी भी वैसे ही है। पिरामिड्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें से आप एक कार्ड या पिन भी नहीं गुजार सकते, इतना प्रिसाइज है। तो इंसानों ने कैसे बनाया इसको? अच्छा, इसके बारे में बहुत डिफरेंट है। कुछ कहा जाता है कि जन्नात, क्योंकि जो पत्थर इस्तेमाल हुआ ना वो काफ़ी मतलब कहीं 200-300 किलोमीटर दूर था, या समझें कि काफ़ी डिस्टेंस था, जिसमें प्रैक्टिकली वहाँ इस तरह जाके मज़दूरों का, अच्छा वैसे फिल्मों में दिखाया जाता है
कि वो मज़दूर रस्सियों से बंधे हुए थे, कमज़ोर थे, जिन्हें खाना नहीं दिया जाता था, शांटे मारे जाते थे, वो ये काम करते थे। ऐसा नहीं है। जो अभी तक तहकीकात इस पे हुई हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं कि इसमें पता चला है कि जो दुनिया की बेहतरीन जो कारीगर थे ना, उन्हें हायर किया गया था। ये 20 से 30 हज़ार लोग थे और उनको बेहतरीन खुराक दी जाती थी ताकि वो मतलब रहें। उसने लॉजिक दी है उन्होंने कई जगह पे कि ये पत्थर उस टाइम, क्योंकि पहिया भी दरियाफ्त नहीं हुआ था कि तो वो उसमें पुली से के थ्रू लोड, ऊपर वजन उठा हाँ के भी वहां पे प्रिसाइसली रख नहीं सकते। हाँ, वो उन्होंने कहा कि जी पहले तो इसको रेत में पानी डालकर एक वो लकड़ी का बनाया हुआ था, उसमें पत्थर लाए जाते थे, काट के लकड़ी के टुकड़े जहाँ से काटना होता था ना, हथौड़े से हल्का सा सुराख बना के वो लकड़ी के वो उसमें ऐसे डग से बना के लगा दिए जाते थे, पुश और पुल करना हाँ, स्मूथ हो जाए। और उसको पानी डाला जाता था, वो लकड़ी पानी से फूल के प्रेशर बिल्ड करती थी, पत्थर का वो जो बीच की दरार है वो बढ़ जाती थी, तो उसको काटा जाता था। फिर ऐसे स्लाइड्स ही बनी हुई थी जिनके ऊपर, जिसके नीचे रेत को गीला कर दिया जाए तो वो स्लिपरी हो जाती है और ज़्यादा ह्यूमन मतलब उसको पावर लगाने के बजाय वो खुद ब खुद फिसलती जाती है। फिर उन्होंने कहा जी कि वो सीढ़ियाँ सी ऐसे स्लाइड्स सी बना के उसके थ्रू उसके साइड्स पे हुक बनाए, रस्सियाँ बना के, स्लोप बना के, और जैसे आज हम व्हील चेयर के लिए बनाते हैं ना स्लोप्स, तो उसी तरह की कोई स्लोपों पे उस पे चढ़ा के बहुत बेशुमार तरीके और लॉजिक्स दी गई कि इसको ऐसे, लेकिन तमाम लॉजिक तरीक़ेकार को 2-3 इस तरह की चीज़ें वहाँ से दरियाफ्त भी हुई जो लगातार ऐसे इस्तेमाल की गई हैं इसको बनाने में। लेकिन जब वो हिसाब किताब लगाते हैं ना, 20 से 30 हज़ार लोगों ने बनाया, पत्थर काट के लाने का डिस्टेंस, पत्थर कटने का टाइम, और फिर एग्जैक्ट सेम साइज काट कर वापस उस जगह पे लाना, फिर एक दूसरे के ऊपर रखना, और ऊंचाई की आप देख लें, और उसके लिए पहले स्लोप बनाना, फिर तमाम, तो 20-30 हज़ार लोग मिलकर भी 20 साल में ये मुकम्मल नहीं कर सकते। और जितना प्रिसाइसली वो सारे स्टोन्स कटे हैं, ये भी कहा जाता है कि वो भी एक मिरेकल है अपने आप में। बिल्कुल, इसका मतलब उस जिस साइज़ के हैं वो, मतलब इसका तो साइज़ इतने बड़े साइज़ हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फिर वो एक्यूरेट, एक जैसे ऐसे आ के शेप जहाँ से कम होनी है, बढ़नी है, इतनी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स है। तीनों जो पैरामिड्स हैं, ये भी कहा जाता था कि आसमान पे आप शहाब साकिब, जो हम एक कहते थे ना सितारे को अकबर सितारा, पता नहीं, जो आप देखें ना एक बना होता है स्टार की शेप में, आसमान पे सितारों का एक झुरमट है जिसमें 3 सितारे ऐसे हैं, उसके बाद वो एक तिकोन सा बना होता है। अब वो जो 3 सितारों को अगर आप देखें ना, तो एग्जैक्ट ये 3 पैरामिड उसी 3 सितारों के अंदाज में एक साथ खड़े हैं। और लेकिन उन्होंने कहा अच्छा, जो इन्होंने डायमेंशन उससे ली होंगी, जब सितारे नमूदार होते होंगे उसके हिसाब से उनकी ये ऊंचाई, ये डायरेक्शन, ये चौड़ाई, मतलब जितनी कोई लॉजिकल चीज़ें बता सकता है ना, तशबीहात दे सकता है ना, इसके ऊपर जो माहिर आसार कदीमा होते हैं उन्होंने दी, इस पे काम किया। लेकिन आज तक कोई एक उनकी थ्योरी भी ऐसी नहीं है जो 100% इस बात को कर दे कंफर्म कि हाँ ये ऐसे बना हुआ एक प्रोसीजर था, 20 साल में इतने लोगों ने बना दिया। लेकिन हर वक्त अच्छा, 1998 में अमेरिकन एक थे जिन्होंने रिसर्च की इस पे, उनकी थ्योरी ये थी कि ये तो इसलिए बनाया गया कि यहाँ पे ना वो अनाज वो कर सकें, बल्कि उन्होंने कहीं ने ये भी कहा कि ये तो जीसस क्राइस्ट ने बनाए थे, और ताकि इसमें अनाज स्टोर हो सके। कुछ इसको रिलीजियस भी रुख ऐसे भी देते हैं। अच्छा, कुछ क्योंकि कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हाँ, उसमें अनाज स्टोर किया ख़राब नहीं जाता होता। था। उन्होंने कहा ना, गोश्त का टुकड़ा रख कर देखा, वो ख़राब ही नहीं हुआ,
और फिर उसके बाद उनका, अच्छा पत्थर का हाल ये है कि कोई 2.5 टन है तो कोई 80 टन है, और जिसको जिस शेप में रखा गया 80 टन से शुरू होके जितना भी आप इसको स्टार से मुमासलियत दे दें, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, स्टार मूवमेंट करते हैं, कितनी बार स्टार ने मूवमेंट की होगी 20 साल में, कभी यहाँ नज़र आते हैं, कभी यहाँ, कभी नज़र ही नहीं आते, तो पॉसिबल नहीं है कि उनके साथ एक्यूरेट वो रोज़ रात को उसी जगह पे निकले, ये उसके हिसाब से मेजरमेंट्स लें और जगह का लोकेशन एलोकेट करें। लोगों का ग्रुप है वो ये भी डिस्कस करता है कि अगर जो फिरौन है या फेरोज, वो ये मानते थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाएंगे और पिरामिड्स के अंदर हमारा मकबरा बनेगा। तो इजिप्ट में ये भी माना जाता है कि कुछ लोगों ने वहाँ पे दावा किया कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, यानी हमें मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिली है। एक लड़की थी वहाँ पर जिसने कहा कि मैं मिस्र से आई हूँ, वो किसी दूसरे मुल्क में पैदा हुई, फिर वो वापस आई, और मैं याद है हमने स्टोरी भी किया भी था कि फिर वो मिस्र के इन्हीं पिरामिड्स के अंदर आखिरी वक्त तक रही, कि वहाँ जो किंग था वो उससे मोहब्बत करती थी और वो उसकी दासी थी, और फिर वो जवानी में ही मर गई थी, उसको जहर दे दिया गया था कि पता नहीं कुछ इसके साथ उसका किंग से मोहब्बत करने की सज़ा में कुछ उसको मार दिया गया था। फिर बाकी की ज़िंदगी सारी उसने वहीं पे गुजारी और वहीं वो मरी। तो मतलब इसके हवाले से ही कहते थे, ये फ़ारोस जो कहते थे वो कहते थे कि हम अल्लाह ना, मतलब खुद को खुदा होने के दावेदार थे, तो वो कहते थे कि हम तो मर नहीं सकते, हमने तो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाना है, हमें खाना भी चाहिए, हमें बीवियाँ भी चाहिए, हमें ये जगह चाहिए जहाँ हमारी कोई चीज़ ख़राब ना हो, हमारी बॉडी भी कायम रहे, इसलिए वो मसाले लगाए जाते थे, ममीज़ बनाई जाती थी ताकि उनकी बॉडी सेफ़ रहे, क्योंकि उन्होंने दोबारा उठना है। तो ये रिलीजियस उनकी जो एक थॉट थी, और वो जो लोगों को बताते थे कि हम खुदा हैं नाउज़ बिल्लाह, और हम मर नहीं सकते, और हमने दोबारा ज़िंदा होना है, और हमने दोबारा सब कुछ करना है, तो हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे रखी जाए। और फिर जब कुछ लोगों ने ये दावा किया कि हमारा दूसरी मर्तबा जन्म हुआ है, तो उनका वो बिलीफ लाइफ आफ्टर डेथ वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि इंसान मरने के बाद दोबारा पैदा होता है, और ये सारी चीज़ें। बहरहाल हर मज़हब वाले ने अपने मजहबी इसके ऊपर ज़रूर अपना कोई ना कोई नज़रिया बनाया कि ये इसलिए किया गया। किसी ने कहा ये जीसस क्राइस्ट ने बनाया, किसी ने कहा कि जी फ़िरौन चूँकि नाउज़ बिल्लाह खुदा के कोई ख़ास अवतार थे, ये ज़िंदा हो जाते थे या दोबारा ये जन्म लेते थे और दोबारा किसी और की शक्ल में आ जाते थे, और ये मर नहीं सकते, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इस तरह की चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा इसकी कंट्रोवर्सीज़ थी। कोई कहता था अनाज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अजायब दुनिया रहे, ये आज भी अजायब दुनिया जो नाउ टॉप के हैं उनमें ये मौजूद है और सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन में है। आज भी कोई साइंस, कोई सबक, कोई ठोस ऐसा एक नज़रिया, कोई ऐसी सोच कायम नहीं कर सकते कि ये ऐसे बने थे, बस इसका तो कोई दूसरी जवाब बात ही नहीं है। और 20 साल के अरसे में वो कह रहे हैं कि अब हर तरीके से हिसाब लगा लें, जितना डिस्टेंस है, काटने का टाइम, लगाने का टाइम, और जो सब कुछ विदाउट इवन व्हील आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें ये 20 साल में पॉसिबल नहीं हो सकता, बेशक 30 लोग ही क्यों ना, 30,000 लोग ही क्यों ना हो। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि इसको जिन्नात ने या सुपर नेचुरल क्रिएचर्स ने बनाया है। उनका कहना है कि जैसे हैकले सुलेमानी बना है, क्योंकि ये भी इतना पुराना है, तो पिरामिड्स को भी जिन्नात ने बनाया। बिल्कुल, इसके हवाले से बड़ी लोग लॉजिक भी देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए जितनी दूर थे पहाड़ जहाँ से पत्थर काटे गए, और डिफरेंट किस्म की स्टोन्स वाले पहाड़ थे जिन्हें मतलब काटा गया पत्थरों को, और जो है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और वो कहते हैं कि जन्नात ही हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कोई नहीं थी आपकी, ठीक है ना, इतने मीलों का सफ़र आप बग़ैर ट्रांसपोर्टेशन, लोग पैदल जा रहे हैं वहाँ पे पहुँच रहे, फिर पहाड़ के अंदर से काट के ला रहे हैं। मतलब पहाड़ से काटना भी कितना बड़ा काम है। अब ये सोचे ना, पत्थर लाना ले जाना तो एक अलग बात है, पहाड़ से इक्वल शेप में, जिस शेप में पहले नीचे बड़े फिर छोटे इंचेस के हिसाब से भी, जैसे आप खुद कह रही थी कि उसके दरमियान कागज़ का टुकड़ा भी नहीं जाता, वो इतने एक्यूरेट बने हुए हैं, इस तरह चिपके एक दूसरे से
उनकी मेजरमेंट्स इतनी एक्यूरेट कैसे हो गई उस टाइम पे? तो नासाइज लोग कहते हैं कि मिस्र एक ज़माने में इतना उस टाइम पे तरक्की याफ्ता था कि आज के दौर को मांद करता था। अगर ये दो चीज़ें, अगर ये बात मान भी जाए, ठीक है, माहिरीन होंगे, मशीन ही नहीं है, अभी व्हील दरियाफ्त नहीं हुआ, तो आप वो चीज़ें अगर होती उस टाइम पे तो उनकी भी तो कोई निशानी मिलती ना आपको कि ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, ये ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स थे, ये कटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। इतना एक्यूरेट पत्थरों हथौड़ों से नहीं कटता, ये आप भी जानती हैं और मैं भी। लेकिन इसमें ये बात कि वो सामरी जादूगर भी उन ज़मानों में बहुत थे, लेकिन जन्नात वाली बात जो है ना वो काफ़ी हद तक लॉजिकल लगती है। अच्छा, मिस्र के बारे में ये भी एक थ्योरी है पिरामिड्स को लेके कि उस टाइम वहाँ पर जादू बहुत फेमस था और बहुत सारे जादूगर भी थे। लेकिन जादूगरों से ज़्यादा मेरा ख्याल में ज़्यादा जो है ना वो जन्नात का रोल समझ में आता। जादूगर चीज़ें हटू के, लेकिन इस लेवल पे जो काम की नफासत, काम का करने का, तो लगता है कि वो इंसानी जिन थे जो उठा के ले भी आते थे और रख भी देते थे। क्योंकि जादूगर जादू से पहाड़ काटने ये इतने बड़े अमल नहीं होते। वो शुबदाबाजी की हद तक तो जादूगर थे, लेकिन इतने बड़े जादूगर नहीं थे कि जो इतना बड़ा काम कर लें। लेकिन इसमें मुझे तो सबसे ज़्यादा जो अक्ल, समझ और फ़हम के हवाले से जो टाइम पीरियड है, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जो डिस्टेंसेस हैं, जन्नात का काम लगता है। अच्छा, कुछ लोग अपने रिलीजियस बिलीफ में मानते हैं कि क्योंकि ये एक ट्रायंगल है 10-10-20, वो कहते हैं ये एक बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन होती है कि जब वो कोई मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अगर पिरामिड्स के अंदर बैठ के करेंगे या पिरामिड्स के पास करेंगे तो उनकी सोल जो है वो फ्लाई करने लग जाएगी। कुछ लोग ये भी मानते हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एक शैतानी चीज़ है क्योंकि ये त्रिकोण का साइन है। क्योंकि इसको बनाने वाले भी फ़ारोज़ थे जो बिलीव करते थे कि हम लॉर्ड्स हैं, नाउज़ुबिल्लाह हम गॉड्स हैं, और वो उनकी तर्ज़ ज़िंदगी भी इसी तरह की थी। जादुओं पे वो भरोसा करते थे, उनके मशीर भी काले जादू करने वाले थे, सामरी जादूगर ये वो, और ये इन बिलीफ पे और जुल्म भी करते थे। शैतानी एलिमेंट तो इनमें मौजूद था, और इनके मानने वाले, इनके बेचारी, उनके हवाले से इतनी पुरसरार दास्तानें हैं कि अगर हम बैठें, कोई मेडोसा के किस्से तो कोई कुछ, कि इस तरह की पुरसरार शहज़ादियाँ थीं जो चुड़ैलें थीं असल में, और इनके जादू टूने और अयाश थे बहुत ज़्यादा, और बहुत तकब्बुर के मारे हुए थे, और रियाया पे बहुत जुल्म करने वाले थे। इनमें जो सबसे बड़ा फ़ारो था जिसने ये ग्रेट पिरामिड बनाया था, उसके हवाले से सिर्फ एक ऐसा है कि वो एक अच्छा बादशाह था, उसको लोग पसंद करते थे कि वो एक रहम दिल और ख्याल रखता था अपनी राया को। इजिप्शियन मैथोलॉजी में ये भी बहुत ज़्यादा माना जाता है कि वहाँ आग के देवता थे और कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स थी जो दुनिया को ख़त्म करना चाहती थी। इजिप्ट को सबसे पुरसरार सरज़मीन कहा जाता है। इसके साथ बहुत अजीब व गरीब कहानियाँ मंसूब हैं, इसके साथ खुफिया, क्योंकि ये जो फ़ारोज़ थे इनकी महलात में बड़ी अजीब व गरीब सरगर्मियाँ होती थीं। इवन ये लोग सेक्रीफाइस करने पे भी बिलीव करते थे, और औरतों को ग़ुलाम बना के रखना, इस तरह के वो अजीब व गरीब रवायात और एक्शंस थे इनके हवाले से। इनके अजीब अजीब अकायद थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौनी के घर में पले बढ़े और उसी माहौल में रहे, लेकिन जब आपने जुल्म और ज़्यादती और ये सब देखा, जब अल्लाह ने आपको मुंतखब किया, इसलिए इसके यहाँ पे हुक्मरानी करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, तो फिर देखिए उनके मौज़ात, जो वाक़यात जो उन्होंने कहा था, कभी पानी का सुर्ख हो जाना, कभी आग की बारिश होना, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग स्टबन ये फ़ारोज़ थे, और इतने इनके दिमाग ख़राब थे, ये इंसान को इतना हकीर समझते थे, और बाकी आवाम को ख़ुद को खुदा समझते थे, नाउज़ुबिल्लाह, और बाकी लोगों को वो रियाया क्या जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे। तो फिर इनकी मिस्ट्रीज़, अजीब अजीब इबादत, जादुई चीज़ें, अजीब बिलीव्स, ये सब कुछ बहुत था।
बहुत ज़्यादा इनमें ये चीज़ पाई जाती थी। तो लेकिन बहरहाल इसी तरह इनसे मंसूब जो इमारात हैं, जो जगहें हैं, और उस सरज़मीन के हर गोशे से एक मिस्ट्री मुंसलिक है, अजीब सी रवायात मुंसलिक हैं, अजीब वाक़यात मुंसलिक हैं, और पुरसरारियत और छुपी ढकी खुफियापन बहुत था। आप बता रही हूँ ना, पिरामिड्स पे जो एंड में तहखाना एक ऐसी जगह है, तहखाने की सूरत में जैसे बेसमेंट होती है, और वो इंतहाई खुफिया मीटिंग्स के लिए रिलीजियस जो वो अपनी फैसले करते थे पूरी कौम के लिए, जादू करवाते थे, क्या करते थे, और आज तक वो कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं सका। उन्होंने रास्ता ही कोई ऐसा नहीं बनाया था। कैसे वो अंदर जाते होंगे खुद, कैसे निकलते होंगे, ये ऐसे डीप सीक्रेट है कि आज के साइंसी जदीद दौर में भी हमारे लोग वहाँ तक पहुँचने में कामयाब नहीं हुए। अच्छा सादिया आपा, आप बहुत ज़्यादा सोशल है, लोगों से मिलती जुलती है, कभी इजिप्ट से आए हुए किसी बंदे से मुलाकात हुई है जिसने बड़ा अजीब व गरीब वाक़या भी सुनाया हो? देखिए, जब मैं दुबई में थी ना, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है हुमैरा, उसका हस्बैंड मिस्री ही था, और वो इजिप्ट में जाते आना होना, और हुमैरा मुझे जब विज़िट किया था तो उसने मुझे कहा था कि आपको ऐसे लगता नहीं है कि आप अंदर अकेले हैं, आपको लगता है जैसे मूव करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मूव कर रही हैं, और आपके इर्द गिर्द ऐसा लगता है जैसे उसमें कुछ चीज़ें फिर रही हैं। पता नहीं वो अब रूहें हैं, क्या हैं, अल्लाह बेहतर जानता है वो कौन सी मखलूक है जो अंदर मौजूद रहती है। और बल्कि वो तो चलो वहाँ पे मौजूद थी ना, मैंने यूके में एक म्यूज़ियम है जहाँ सारी ममीज़ ये जो इजिप्ट से मिली हैं वहाँ पे रखी गई हैं। आप यकीन मानो, मैंने वो एरिया विज़िट किया था, और जैसे अगर एक औरत है, उसकी मम्मी पड़ी है, तो उसका जैसे हाफ फेस उन्होंने मतलब बिल्कुल सही रखा हुआ है, हाफ फेस जो है ना ख़त्म हो गया हुआ है। एक बच्चा हनूद किया हुआ पड़ा हुआ, वो ज़िंदा बच्चों को ही हनूद किया हुआ था। उनके चेहरे के तासुरात, एक खड़ी थी मम्मी ना, आप यकीन करो मैं उसको देख रही थी, मुझे अब लग रहा था कि अभी भूलना शुरू हो जाएगी। उस एरिया का जो ऑरा था ना, इट वाज सो टेरिफाइंग कि आपके गूज़बम्प्स हो रहे थे, रोंगटे खड़े हुए थे, हाथ पाँव ठंडे। मेरे साथ मेरी सास थी, मुझे अच्छे से याद है। तो वो कह रही हैं, वो भी मुझे कहती हैं, वो हालांकि बहुत इबादत गुजार पढ़ने वाली। मैंने कहा अम्मी जी चलो हथों हथों नहीं ज़्यादा देर। वो कहती है देख तो सही, इनके चेहरा देख, इसके तासुरात देख किस तरह के, और मैं हैरान हूँ कि उन ऐसे लगता है जैसे आंखें खोल के वो आपको देख रहे हैं। एक अजीब उनमें मकनातीसियत, एक अजीब उसके अंदर खौफ का अंसर, एक अजीब सा उनके अंदर पुरसरारियत है कि आपको अब देखते रहते हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये क्या मामला है। लगता है कभी बोल पड़ेंगे, कभी कुछ होगा। शायद इतने जादू टूने और इन चीज़ों का है इसकी जो पुरसरारियत है। बल्कि इसके कई वाक़े मुझे मेरी दोस्त ने सुनाए थे उस टाइम, जो कि मेरे जहन में अब पूरी तरह नहीं, लेकिन एक बात वो ये कह रही थी कि ऐसे खाली बज़ाहिर है, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों की मौजूदगी का एहसास होता है। कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। और है वो बहुत ही पुरसरार जगह, वहाँ पे वाक़यात भी बहुत लोगों के साथ होते हैं, और वहाँ की पुरसरारियत और कशिश आपको हिलने नहीं देती। आप ऐसे देखते हैं ना, अटैच हो जाते हैं उससे, वो आपको अपनी तरफ खींचता है, जैसे मकनातीसी कुव्वत होती है ना। उसने मुझे ये भी बताया था कि ऐसा लगता है वो आपको बुला रहा है। ऐसे मिस्र के हुसन के बारे में और हाँ, वहाँ की जो टूरिस्ट प्लेसेस है, दोनों के बारे में यही कहा जाता है कि वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि ऐसा लगता है कि बंदा खुद ब खुद खींचा चला जा रहा है। कहते हैं उसकी मट्टी में जादू है, तिलस्म है, जो आपको पाँव, मट्टी आपके पाँव को जकड़ लेती है, वो शहर आपको जकड़ता है अपनी तरफ। इस तरह की उस पूरी सरजमीन में पुरसरारियत, मकनातीसियत और एक अजीब सी ऑरा है, एक अजीब सा उसका मंजर है। बिल्कुल ठीक हो गया सादिया आपा। ये जो पिरामिड्स के बारे में आपने बताया, तीनों चीज़ें हमने डिस्कस की, तीनों जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, एक जो साइंटिफिक थ्योरी है कि उसको कैसे मैन लेबर से बनाया गया, सेकंड ये कि कुछ लोगों का ये कहना है कि उसे जीसस क्राइस्ट ने बनाया ताकि ग्रेन स्टोर कर सके, एक जो थर्ड थ्योरी है वो ये कहा जाता है कि उसको जिन्नात ने बनाया, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे हैकले सुलेमानी बनाया था।
अब आपने एक सोच का दरवाज़ा भी खोल दिया, थोड़ा सा खौफजदा भी कर दिया है वहाँ के अजिब के वाक़या सुना के। तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ऑडियंस हमेशा ये जानना चाहती है कि जहाँ पे भी जिन्नात की बात होती है, तो आपके साथ जिन्नात के आजकल क्या हालात है? जिन्नात अच्छे टर्म्स पे हैं। आजकल ज़रा हलचल कम है, नज़र आते हैं, लेकिन शायद आजकल ज़रा काम एंड कूल, वेदर चेंज हो रहा है, कोई शॉपिंग में मसरूफ़ है। अच्छा, लेकिन ये ना मेरे पास आजकल एक केस बहुत ही ख़तरनाक आया हुआ है। वो बच्ची है यंग, वो पता है क्या, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, डॉक्टरों के सारे चेकअप करा लिए, कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही। और फिर उस कि वो हालत इतनी तकलीफ़ में रहती है, उसके वर्डिंग यही होते हैं कि मुझे अंदर से कोई काट रहा है, मुझे अंदर से कोई काट रहा है। उसकी बहन मेरे से राब्ते में है, उसकी मदर, और वो बेचारे काफ़ी मसलों में हैं। उन्होंने जो मुझे साउंड भेजा ना बच्ची का तकलीफ़ में, यकीन मानो वो साउंड पहले मैंने सुना, उसके बाद उसकी पिक्चर भेजी, तो जो उसकी चीज़ थी ना, मुझे ऐसे लगा जैसे फ़ोन पे जैसे ही मैंने खोल लिया ना, कि उसने मुझे अंदर से मुझ पे हमला किया। मैं एकदम के लिए ना ऐसे मुझे झटका लगा उसके देखने से। तो उस बच्ची इतनी शदीद तकलीफ़ में है, और अब ज़ाहिर बात है भी बहुत क्रॉनिक इशू हो चुका हुआ है। अल्लाह ताला खैर, आप भी दुआ कीजिएगा, सबसे दुआ की बिल्कुल, गुंजाइश है कि ज़रूर। अल्लाह मुश्किल आसान करे। आमीन। मैं कोशिश यही कर रहे हैं कि कुरान की मदद से और काफ़ी अहले इल्म लोग हैं, उनकी मदद से उस बच्ची को इस अज़ियत तकलीफ़ से निकाला जाए जिसकी मेडिकली कोई जवाज़ ही नहीं है। वो बच्ची अपने घर की अर्निंग बच्ची थी। अपने वालिद के इंतकाल के बाद उसी ने पूरा घर संभाला, बहन भाइयों को। किसी ने उसके साथ इतनी बड़ी जुल्म और दुश्मनी की। ब्लैक मैजिक का केस है या कोई एंटिटी ने अटैक किया? एंटिटी ने अटैक किया, और ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा इकट्ठी एंटिटी ने, लेकिन लगता है ऐसे कि करवाया गया। पिरामिड्स के बारे में 3 बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमने आपके साथ डिस्कस की। कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। बहुत जल्द एक नई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।